नमस्ते। परवरिश सीरीज़ में स्वागत है आपका। आज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वह यह है कि अपनी गोल की समझ। जब तक हमें गोल की समझ नहीं होगी तो हमें उतना उतना दिशा और उतना भाव नहीं आएगा गोल की तरफ जाने का। तो पहला गोल जो हमने कल डिस्कस किया था वो है कि बच्चा आनंद में रहे। अब बच्चा आनंद में रहे तो सबसे पहली बात हमें ये ख्याल रखनी है कि बच्चा आनंद की तरफ जाने मतलब ज़्यादा आनंद प्राप्त करे, आनंद की अवस्था में हमेशा रहे, उसके पहले ये तो तय करना है कि पीछे ना आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा का जो सहज आनंद है वो हम उसको कम ना करें, और उसके बाद माता-पिता उसके लिए क्या काम कर सकते हैं उसकी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो हम आनंद को समझ लेते हैं कि आनंद है क्या? ऐसे तो हम सबका आनंद अलग-अलग है, अलग चीज़ों से आनंद आता है, अलग-अलग ड्यूरेशन तक रहता है। कुछ लोग आनंद में पाते हैं और फिर दूसरे आनंद के लिए भाग जाते हैं, कुछ लोग आनंद में रुकते हैं, फिर मज़े लेते हैं, बाद में आराम से ठहर के जाते हैं। तो कई लोगों का आनंद बहुत जल्दी मिल भी जाता है, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। कई लोगों का आनंद मिलता देर में है, लंबा टिकता है। तो आनंद की जो समझ है वो इस तरीके से बिठानी है कि आनंद जो है वो एक ऐसा भाव है जिसमें समय बहुत जल्दी निकल जाता है। दोस्त से 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म पे मिले, किसी रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे कैसे कट गए पता नहीं चला, लेकिन यादें बहुत रह जाती हैं। और दुःख का समय जो होता है वो कटता बहुत स्लोली है। घर के किसी सदस्य का ऑपरेशन, थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है, 15 मिनट लगता है कि अनंत काल हो गया, इतनी टेंशन रहती है। और कटता समय देर में है, लेकिन यादें बहुत कम दे जाता है, अनुभव बहुत कम दे जाता है। मतलब यादें जो मेमोरी होती हैं वो बहुत कम होती है, हमें अवेयरनेस कम हो जाती है, हमें बाकी चीज़ें नहीं दिखती हैं, हमारी संवेदनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो ये है आनंद की मेरी समझ, बहुत सिंपल सी। समय बहुत जल्दी पास हो जाए, बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत ज़्यादा अनुभव हो, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, हर चीज़ के लिए अटेंशन रहे, तो वो आनंद का समय है। बच्चा जो होता है आनंद में ही होता है, हम सबको पता है, लेकिन हम सब इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे हमें उसको एक्स्ट्रा आनंद देने की ज़रूरत है। मतलब हमें पता है कि बच्चा सहज आनंद में और हमें भी आनंदित कर रहा है, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा सेंसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा खिलौने, ज़बरदस्ती इम्पोर्टेंस देना, वो मतलब उसको ज़बरदस्ती खिलाना, मतलब मैं खिलाने को भी बोल रहा हूँ, बच्चे को खिलाना। ये सब जो कोशिश है वो ये दर्शाती है कि हमें लगता है कि बच्चे का आनंद कम है, उसको एक्स्ट्रा आनंद दे दो। मतलब वी आर मेकिंग हैप्पी चाइल्ड हैप्पियर। उससे दिक्कत क्या होती है कि बच्चों का जो संवेदी तंत्र होता है, जिसकी उसका जो प्रोसेसिंग पावर होती है, उसका दिमाग की जो संरचना होती है, उससे खिलवाड़ हो जाता है, और वो वास्तव में बच्चे के आनंद को पीछे लेके जाता है। तो आज हम 4 चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि माता-पिता उस आनंद को, बच्चे के आनंद को बचाने के लिए माता-पिता का खुद का साध्य क्या होना चाहिए। माता-पिता का खुद का साध्य होना चाहिए खोजी भावना। खोजी भावना का मतलब ये कि हम खोज करते रहें इस बात की कि हम कहीं बच्चे का आनंद तो नहीं छीन रहे हैं। और ये बात खोज से ही आती है। दिक्कत क्या हो रही है कि हम सब लोगों ने आपस में मिलके एक ऐसा समाज निर्माण कर लिया है कि जितने भी गलत तरीके हैं, आपराधिक तरीके हैं, उनका हम लीगलाइजेशन करते जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे ही होता है, अरे ये तो ऐसे ही होना चाहिए, कोई गलती नहीं है। तो आज एक दूसरे से सीखते समय भी हम सामने वाले को उसके कई गलत तरीकों को स्वीकृति दे देती है भीड़, और वो अपने मद में गलतियां करता रहता है। तो आज बच्चा आनंद में रहे, इस साध्य के लिए, इस गोल के लिए हमारा माता पिता का स्वयं का एक जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए खोजी प्रवृत्ति। मैं 4 तरीके खोजे हैं मैंने, जहाँ से मुझे लगता है कि हम बच्चे का आनंद छीन लेते हैं, और आप लोग भी तो ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका ये है कि हम बच्चे को क्षमा नहीं करते हैं। देखो, बच्चा ज़िंदगी में आया है, और कई बार वो सीखने का कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक अपनी एक अलग चाल है, उसका एक अलग व्यवहार है, उसका एक अलग मानसिक संरचना अलग है। लेकिन हम उसको सीखने नहीं देते हैं। बच्चा भोजन कर रहा है, भोजन टेबल पे गिर गया, अरे ऐसे तुम ढंग से नहीं खाते हो। बच्चे ने दीवार पे पेंटिंग कर दी, तुम दीवार गूंद रहे हो। घर से किसी का फ़ोन आया, 2 साल का बच्चा रो रहा है, देखो परेशान कर दिया इस बच्चे ने मुझे, बिल्कुल एकदम, जब से पैदा हुआ है तब से 2 मिनट किसी चैन से बात नहीं कर पाते हैं, हम इसकी वजह से सो नहीं पाते। मतलब कुछ चीज़ें जो हमें भगवान ने हमारी स्पीड को कम करने के लिए भगवान बच्चे के निमित्त से मौका देता है हमें, उस मौके की समझ ना बिठा के हम बच्चे का आनंद छीन लेते हैं उसको ब्लेम करके। और ब्लेम जो एक ऐसा अनुभव है जो सामने वाले के मन में गिल्ट पैदा करता है, अपराध भाव पैदा करता है, और अपराध भाव सबसे भारी वजन है जो आनंद को नीचे लेके जाता है। दूसरा,
ईगो। ईगो मतलब ये कि हम बच्चे से बोलते हैं कि कुछ काम मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो सेफ नहीं है। जैसे कि बिजली का तार लगाना, कई चीज़ें हैं, गैस जलाना। तो कई ऐसे काम हैं जो हम बच्चे से कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। अब बात सही है कि वो नहीं कर सकता, या कुछ इस तरीके के कपड़े जो बच्चा खुद नहीं पहन पाए, स्वेटर, शर्ट, टी शर्ट। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चे के मन में हीन भावना आती है। मतलब जो चीज़ बच्चा नहीं कर सकता वो चीज़ माता पिता करें, और बच्चा जब करने की कोशिश करे तो आप उसको मना कर दें, तो बच्चे के मन में हीन भावना आती है और वो हमें पता नहीं चलता, जीवन भर बहुत परेशान करती है वो हीन भावना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें खोजना पड़ेगा, कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से घर में बच्चे में हीन भावना आ रही है। तो इसको हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें। अब आप बोलोगे कैसे करें, क्या बिजली के बिना रहने लगें, क्या हम गैस के बिना रहने लगें, क्या हम शर्ट टी शर्ट पहनना छोड़ दें? शायद यही आंसर हो। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें जो बच्चे को हीन भावना लाती है क्योंकि हम उसको बार बार मना करते हैं कुछ करने से, या वो खुद आप स्वयं करने में अपने आप को लायक नहीं मानता, उससे हीन भावना पैदा होती है और जीवन भर एक खालीपन रह जाता है। तीसरा है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि आनंद को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है दिमाग का ताप। दिमाग का ताप कब बढ़ता है? जब गर्म होगा तो आनंद उड़ जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। तो दिमाग का ताप बढ़ता है कन्फ्लिक्ट से। कन्फ्लिक्ट से मतलब भाई कहा कुछ था, दिख कुछ और रहा है। मतलब माता पिता कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये कन्फ्लिक्ट है, ये हम सबको पता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट ये होता है कि बच्चे को एक चीज़ प्राकृतिक तरीके से पता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। रेलवे स्टेशन पे, बस में कभी गौर कीजिएगा, एक छोटा बच्चा रोता है, बाकी सब बच्चे रोने लगते हैं। एक छोटा बच्चा हंसता है, बाकी बच्चे भी खिलखिलाने लगते हैं, खेलने लगते हैं आसपास। तो उन्हें पता है कि हम सब लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटने हैं। लेकिन हम जब कोई बच्चे के सामने कोई हमसे मदद मांगने आता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, मानवीयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जो बच्चे को पता है प्राकृतिक तरीके से, तो हम नहीं करते हैं, तो बच्चा कन्फ्लिक्टेड हो जाता है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि उसके मुंह में भाषावली नहीं है। लेकिन कई साइंटिस्टों ने, साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि ऐसे समय में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बच्चे का दिमाग गलत दिशा में, मतलब दिमाग चलता है पहले, दिमाग जो कन्फ्लिक्ट देख के चलता है, वो जो दिमाग चलता है वो आनंद को कम कर देता है। अब कन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही, लेकिन उसके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो वो आनंद हो गया कि हमें करना चाहिए, हम करते नहीं उसके सामने। दूसरा, बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए लेकिन तब भी हम करते हैं। ऐसे भी कई व्यवहार हैं, जैसे कि बच्चे को पता है कि हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब करते हैं, तो उससे बच्चे का आनंद कम होता है। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्टिफिशियलिटी। तो आर्टिफिशियलिटी मतलब क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे स्किनर, उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक चिड़िया के घोंसले में नकली अंडे रख दिए, तो चिड़िया वो चमकदार नकली अंडों को ही सेजती रही, असली अंडों को मरने दिया। चिड़िया के जो बच्चे, उनके सामने एक नकली, उनकी मम्मी जैसी डॉल रख दी। जो चिड़िया के बच्चे थे वो नकली डॉल से चिपके रहे, असली माँ को देखा भी नहीं क्योंकि वो चमकदार थी। मनुष्य में आर्टिफिशियलिटी पहचानने का एक गुण है, एक मानवीय गुण है, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि बच्चों को आर्टिफिशियल ज़िंदगी, सैनिटाइज ज़िंदगी, जो असलियत से काफ़ी परे है, अमीरों में तो और समस्या बढ़ती जाती है। जो गांव में बच्चे हैं वो तब भी आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर हैं, लेकिन अमीर तो आर्टिफिशियल चीज़ों से बच्चों को घेरना ही अपने आप को एक अचीवमेंट मानते हैं। महंगे से महंगे खिलौने देना, मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये बहुत ही क्विक आनंद तो नहीं बोलेंगे, आनंद जब बहुत क्विक हो जाता है तो क्षणिक सुख कहते हैं उसको, जॉय कहते हैं, मतलब एक्साइटमेंट कह लेते हैं। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें बच्चे को एक्साइट तो कर देती हैं, लेकिन ये एक्साइट करना बच्चे को वैसे ही जैसे गन्ने का जूस निकालना। मतलब हम दुखी हैं, बच्चे को आर्टिफिशियली एक्साइट करके अपने आप को भी चेतना महसूस करना चाहते हैं, तो बच्चे को करंट लगा देते हैं। बच्चा खेल रहा है और करंट लगा दिए, और भैया और चक चक के खेलेगा तो हमें मज़ा आएगा। तो माता पिता आज की डेट में थोड़ा गौर से सोचिएगा, बहुत ही बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट कर करके उनके आनंद को इतनी तीव्रता से चूसते हैं कि हम मज़े में रहें, और इसको हम अपना विकास मानते हैं, हम इसको अपने समृद्धि मानते हैं। तो ये बहुत समस्या है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है
वो यह है कि बच्चा आनंद की तरफ बढ़े, उत्तरोत्तर आनंद प्राप्त करे, ज़्यादा समय तक आनंदित रहे, हमेशा आनंदित रहे। तो पहली बात है कि वो पीछे ना जाए। तो आज हमने डिस्कस किया कि बच्चा पीछे क्यों जाता है, और वो पीछे ना जाए उसके लिए माता पिता को खोजी होना चाहिए, और खोज इस तरीके की कि बच्चे को हम उसका प्रयत्न करने दें, उसको उसकी खोज करने दें, उसको क्षमा करते जाएं। दूसरा हमने डिस्कस किया कि हमारी ईगो हम कम से कम दिखाएं कि हम उससे बेहतर हैं, और उसको हीन भावना कम से कम आए। तीसरा हमने कहा कि कन्फ्लिक्टेड ना हो, हमारी मन वचन काया एक जैसा काम करें, और हम बच्चों की जो सहज समझ है उसको एकदम नकारें नहीं कि हम सब कनेक्टेड हैं, जो बच्चों को पता है। तो वो है। और चौथा हमने डिस्कस किया कि सत्य वर्सेस आर्टिफिशियलिटी, सच्चाई के जितना करीब हम खुद को लाएंगे, हम खुद सत्य को जितने करीब से जानेंगे, उतना बच्चा भी सत्य की तरफ जाएगा, आर्टिफिशियल चीज़ों के जो आकर्षण हैं उससे बचेगा, सौंदर्य की तरफ जाएगा, और आनंद की उस अवस्था को सहज तरीके से जिएगा जहाँ पर यादें बहुत जल्दी होती है, उस समय बड़े आराम से कट जाता है, पता भी नहीं चलता कि ये सब बातें करनी क्यों हैं, ये सब बातें के बाद सीरियसली मतलब हम वो सब ये सब बातें करते क्यों हैं, क्योंकि हमें आनंद में नहीं, इसे समय काटने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से मिलके, और वो एक अपने आप में उसकी सोशल कॉस्ट होती है। तो बच्चे को वो कॉस्ट ना चुकानी पड़े, इसके लिए हम अगले 4 वीडियो में क्या साधन हैं, क्या साधना है, क्या संभाल करनी है, और जब वो बच्चा सही तरीके से हम उसकी परवरिश कर रहे हैं और ख़ुद भी अपने आप को सही तरीके से ढाल रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता करने के लिए सिद्धि का क्या स्वरूप होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए। तुझको अर्पण।